दोस्तों नमस्कार। हिंदी कोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं देश प्रेम या देशभक्ति पर। आपको भाषण देना है हिंदी में, तो आप यह भाषण किस प्रकार दे पाएंगे अपने विद्यालय या महाविद्यालय में, यहाँ पे नमूने तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है। कम समय में कम से कम 3 मिनट के अंदर आप एक जोरदार, एक असरदायक भाषण आप किस प्रकार दे सकते हैं, तो यहाँ बात की जा रही है उसकी। यदि आप हिंदी कोश चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कोश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कहिएगा भाषण देने के पहले कि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने खड़ा होकर अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं। देश प्रेम या देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो कि हर भारतीय के हृदय में धड़कता है। यह वह भाव है जो हमें एकजुट करता है, हमें अपनी मिट्टी से जोड़ता है और हमें अपने देश के प्रति समर्पित करता है। हमारे देश ने कई संघर्षों और बलिदानों के बाद आजादी हासिल की थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी का तोहफा दिया। उनकी कुर्बानी को याद करते हुए हमें गर्व होता है और साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उनके सपनों को साकार करें। देश प्रेम का अर्थ केवल झंडा फहराने या देशभक्ति के गीत गाना नहीं है। देश प्रेम का अर्थ अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठ होना, निष्ठावान होना। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के विकास में योगदान देना। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना। हम छात्रों के रूप में देश के भविष्य हैं। हमारी शिक्षा और हमारा कर्म ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। हमारे देश में कई समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि। हमें इन समस्याओं से लड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। आइए हम सब मिलकर देश सेवा का संकल्प लें। आइए हम अपने देश को महान बनाएं। हमारे देश की धरती ने अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान नेताओं ने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम उनके आदर्शों पर चलते हुए देश की सेवा करनी चाहिए। हमारे देश की संस्कृति और परंपराएं बहुत ही समृद्ध हैं। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो कर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहिए। आज के युग में वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें वैश्वीकरण के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी बनाए रखना होगा। हमें अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना है। देश प्रेम हमें एकजुटता की भावना देता है। यह हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करता है। देश प्रेम हमें कठिन समय में भी धैर्य रखने की शक्ति देता है। आजादी के बाद भारत ने बहुत विकास किया है। हम अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी देशों में से एक बन गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। तो आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। आजादी का मतलब है गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्ति। हमें अपने देश को एक ऐसा देश बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और हर व्यक्ति का सम्मान हो। आज हम यहाँ देश प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, देशभक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देश प्रेम केवल बातों से नहीं होता। हमें देश प्रेम को अपने कार्यों से साबित करना होगा। हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर देश सेवा का संकल्प लें और अपने देश भारत को महान बनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रकार यह भाषण आप बहुत ही कम शब्दों में असरकारक रूप से आप इसे दे सकते हैं। यदि आपको यह भाषण लिखित रूप में चाहिए, देश प्रेम और देशभक्ति पर भाषण हिंदी में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह भाषण लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने विषय और अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoach.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।